नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कृष्ण ऋषि के रूप में बताए गए हैं। छंदोग्य उपनिषद में वे देवकी के पुत्र बताए गए हैं। महाभारत में कृष्ण प्रारंभ में यदुवंशी क्षत्रिय, पांडवों के मित्र और राजनीतिज्ञ हैं। महाभारत के अंतिम अंशों में वे अवतार के रूप में विष्णु, नारायण और ब्राह्मण रूप में वर्णित हैं। गीता में कृष्ण ज्ञानी दार्शनिक हैं। पुराणों में कृष्ण माधुर्य, ऐश्वर्य संपन्न अवतार हैं। भागवत में उनका विशेष महत्व है। भागवत में भी कृष्ण लौकिक लीलाएं दिखाने वाले अवतारी पुरुष हैं। कृष्ण वस्तुतः भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक रहे हैं। कृष्ण भक्ति का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वह पर्याप्त प्राचीन है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मथुरा के आसपास कृष्ण पूजा का प्रचार था। दक्षिण भारत में तो कृष्ण उपासना और भी प्राचीन मानी जाती है, परंतु हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो रूप, स्वरूप या दशा हमें दिखाई देती है वह प्रथम बार अष्टछाप कवियों के द्वारा ही साहित्य में आती है। वल्लभाचार्य द्वारा जिस भक्ति संप्रदाय की स्थापना हुई थी उनका पल्लवन करने वाले भक्त कवियों को अष्टछाप के कवि कहा जाता है, जिनमें सूर, कुंभन दास, ब्रह्मानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज गोस्वामी विठल दास के शिष्य माने जाते हैं। इन सभी कवियों ने पुष्टि मार्गीय धारणा के तहत कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इन सब कवियों में सूर का स्थान मूर्धन्य है। अन्य कवियों ने कृष्ण साहित्य के विकास में भी अपना अन्यतम योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में अन्य जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं उनमें हैं नंददास। सूर के बाद नंददास का साहित्य इस संप्रदाय के कवियों में महत्वपूर्ण है। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके लिखे 15 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। रास पंचाध्यायी में गोपियों के कृष्ण प्रेम का अलौकिक चित्रण है। भंवर गीत गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण प्रेमा भक्ति की स्थापना के भ्रमर गीत परंपरा का तर्क शुद्ध और पांडित्यपूर्ण काव्य ग्रंथ माना जाता है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंध रखने वाली रचना है। इस प्रकार काव्य रचना के आधार पर या इनकी काव्यगत विशेषताओं के आधार पर भी इनके लिए कहा जाता है और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। उसके पश्चात कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो अगले कवि हैं वह हैं परमानंद दास। परमानंद की अब तक परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से प्रकाशित किए जा चुके हैं। ध्रुव चरित और दान लीला नामक 2 कृतियां भी इन्हीं की कही जाती हैं। इनके पदों में सर्वाधिक संख्या कृष्ण की बाल लीला विषयक पदों की ही रही है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप के सूर नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। काव्य में चित्रात्मकता, आलंकारिकता और प्रजातंत्र इनकी मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। हित हरिवंश कृष्ण भक्ति के अन्य कवि माने जाते हैं। इनका आविर्भाव काल सन 1502 ईस्वी माना जाता है। हित हरिवंश की 2 रचनाएं हिंदी में प्राप्त होती है, हित 84 और स्फुटवाणी। हित 84 में 84 पद संकलित हैं। इस ग्रंथ को राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल आधार माना जाता है। इसमें संकलित पदों में राधा कृष्ण का प्रेम, नित्य विहार, रासलीला, भक्ति भावना आदि सभी का चित्रण किया गया है। हरिराम व्यास कृष्ण भक्ति काव्य धारा परंपरा के ही अन्य कवि माने जाते हैं। रसिक अनन्य माल के आधार पर इनका आविर्भाव काल 1492 ईस्वी में माना जाता है। व्यासवाणी, रागमाला इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। व्यासवाणी में 758 पद और 148 दोहों का संकलन है। इसमें माधुर्य भक्ति और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। यह श्रृंगार रस से ओतप्रोत माधुर्य भक्ति का उन्मेष करने वाली प्रौढ़ रचना मानी जाती है। ध्रुवदास भी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के ही कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनका रचनाकाल सन 1603 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। इसके कवियों ये राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण योगदान ध्रुवदास जी का माना जाता है। इनकी वाणी में काव्य सौष्ठव इतनी प्रचुर मात्रा में है कि कहीं कहीं रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों से साम्य परिलक्षित
होता है। छंद, भाषा और शैली वैविध्य की दृष्टि से ये रीतिकाल और भक्तिकाल के कवियों की श्रृंखला जोड़ने वाले रस सिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मीराबाई का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इनके आविर्भाव, जीवन वृत्त तथा गुरु के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद माना जाता है। यही इनकी रचनाओं के संदर्भ में भी माना जाता है। ये माना जाता है कि इनकी 11 रचनाओं का उल्लेख किया गया है। यह 11 रचनाएं इनकी प्रामाणिक मानी जाती है, जिसमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, राग मलार, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित, स्फुट पद आदि रचनाएं मीरा की मानी जाती हैं। अपनी भक्ति भावना के आधार पर मीरा का कृष्ण भक्ति काव्य में अनंतम स्थान माना जाता है। इसके अतिरिक्त रस खान भी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के ही कवि माने जाते हैं, जिनके आविर्भाव काल और जीवन वृत्त के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अंतः साक्ष्य और विद्वानों के विभिन्न पदों के अन्वेषण के आधार पर इनका जन्म काल 1533 ईस्वी माना जाता है। ये माना जाता है कि प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति है। इसके अतिरिक्त रस खान के काव्य को रस की खान भी कहा जाता है। उसमें प्रेम रस है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में रस खान ने प्रेम की अनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों में की, वैसी हिंदी में कम है। इनकी भावना सीधे हृदय को जाकर स्पर्श करती है। उनका भक्ति भाव माधुर्य होकर भी अन्य कृष्ण भक्तों से अलग है। इनके संपूर्ण काव्य में कहीं भी कृष्ण की लंबी चौड़ी अतियुक्तिपूर्ण प्रशंसा हमें नहीं मिलती, न कहीं आत्मग्लानि से विनय की भावना परिलक्षित होती है। इन्होंने संपूर्ण काव्य में अपने आप को कृष्ण प्रेम में विभोर भक्त के रूप में चित्रित किया है। इन्हें मोक्ष की चाह नहीं है। इनकी एकमात्र कामना यही है कि वे हमेशा विविध लीला लीन कृष्ण की सौंदर्य राशि को निहारते रहें। रसानुकूल शुद्ध परिष्कृत भाषा प्रयोग और परंपरागत कृष्ण भक्तों से हटकर कवित सवैया का प्रयोग भी इनके काव्य की या कला पक्ष की प्रमुख विशेषता कहलाती है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जिस कवि का महत्वपूर्ण स्थान है, उनका नाम है सूरदास, जिनका हम अलग से अध्ययन करेंगे।